नमस्कार दोस्तों, मैं उदय VNKD स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में सामाजिक एवं ग्रामीण परिवेश खंड से टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम सब देखिए 22 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, आज 23वां प्रैक्टिस सेट है। तो यदि आप 22 प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो आपको वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप 22 प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कीटनाशी नहीं है? बताइए। रोगोर की मोटासिस्टाक्स की फ्यूराडान की टूफोरडी। तो देखिए पहले का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। देखिए टूफोरडी जो है यह कीटनाशी नहीं है, बाकी जो है रोगोर, मोटासिस्टाक्स, फ्यूराडान ये सभी जो है कीटनाशी है। तो देखिए पहले का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इसे याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, लेखपाल में जो है ग्रामीण परिवेश से इसी तरह के प्रश्न पूछता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन खरपतवार नाशी है? बताइए। सेंकौर है कि मैराथियान है कि जिंक फास्फाइड है कि सैल्फास है? तो देखिए दूसरे का जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सेंकौर जो है यह एक खरपतवार नाशी है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 है, फसलों की जड़ों में पाए जाने वाले सूत्रकृमि यानी जिसको अंग्रेजी में नेमेटोड कहा जाता है को रोका जा सकता है। बताइए सूत्रकृमि को रोका जा सकता है कैसे? फसल में गेंदा की सखेती से कि फसल चक्र बदलकर कि दोनों एवं भी के प्रयोग से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए तीसरे का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी देखिए सूत्रकृमि को आप जो है फसल में गेंदा की सहखेती से और फसल चक्र बदलकर दोनों का उपाय करके आप इसको रोक सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 है। देखिए प्रश्न नंबर 4 दिया है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रारंभ की गई सामूहिक जीवन बीमा योजना के तहत पॉलिसी धारकों को 5,000 रुपया का जीवन सुरक्षा कवच उपलब्ध कराया जाता है। बीमा चाहने वाले व्यक्तियों को इसके लिए अधिकतम कितने रुपए वार्षिक प्रीमियम चुकाना पड़ता है? बताइए। कुछ भी नहीं कि 350 रुपया कि 170 रुपया कि 70 रुपया। तो देखिए चौथे का जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए चौथे का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका डी जो है सही हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। यदि दोस्तों आप मैथ, रीजनिंग और साथ ही हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल के द्वारा डेली मैथ, रीजनिंग और हिंदी भी पढ़ाया जाता है, उन सभी वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 दिया है, बताइए कुटीर ज्योति योजना। बताइए कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है? बताइए। पहला दिया है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, कि ग्रामीण बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाना, कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना, कि उपयुक्त सभी होगा। तो देखिए 5 का जो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो देखिए कुटीर ज्योति योजना का जो संबंध है कार्यक्रम का वह है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना, यानी 5 का ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 दिया है, बताइए अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम यानी हाई यील्डिंग वैरायटीज HYV प्रोग्राम से कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। बताइए, यानी बताइए 6 का कौन सा विकल्प सही होगा? 1966 होगा, 1970 होगा, 1978 होगा, 1987 होगा? तो देखिए 6 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम जो है, जो हाई यील्डिंग वैरायटीज यानी HYVS जो कार्यक्रम है वह हरित क्रांति की कब शुरुआत की गई? तो देखिए 1966 से की गई, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न, यदि दोस्तों आप हरित क्रांति के बारे में विस्तृत से पढ़ना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो हरित क्रांति और उनसे संबंधित जितने भी क्रांति हैं, जो जैसे नीली क्रांति, गुलाबी क्रांति, रजत क्रांति, जितने भूरी क्रांति, जितने क्रांति हैं जैसे लाल क्रांति, सभी जितने क्रांति उन सभी के बारे में मैंने विस्तृत से पढ़ाया है, वो लेक्चर क्लास है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको वह वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 है, बताइए प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? डेविड रिकार्डो हैं कि BS मिन्हास हैं कि गुन्नार मिर्डल हैं, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के जो लेखक हैं वह हैं BS मिन्हास हैं। तो 7 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इसे याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 दिया है, बताइए किस वृक्ष को आजकल कृषि में उसकी महत्ता को देखते हुए अद्भुत वृक्ष यानी वंडर ट्री या 21वीं सदी का पेड़ कहा जाने लगा है, जिसका अमेरिकी पेटेंट रद्द किया गया। बताइए आम की बेल की नीम की पपीता। तो देखिए 8 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी नीम को जो है अमेरिकी पेटेंट रद्द किया गया, तो इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9 है, औषधीय फसलों या पौधों में कौन सा नहीं आता है। बताइए तुलसी की मुस्कदाना यानी कस्तूरी भिंडी की नीम की धान। तो देखिए 9 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, धान जो है यह औषधीय में फसलों में नहीं आता है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 10 है, बताइए भारत में झूम खेती। देखिए झूम खेती जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, यह परीक्षा में बहुत बार पूछता है कि भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सबसे बड़ा प्रतिशत किस राज्य है। बताइए नागालैंड में कि त्रिपुरा में कि मिजोरम में कि मध्य प्रदेश में। तो देखिए 10 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसको याद कर लीजिएगा कि झूम खेती जो सर्वाधिक जो है वह नागालैंड में ही उसका सबसे बड़ा प्रतिशत राज्य है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 11 है, बताइए कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का स्थापना वर्ष है। बताइए कब, 1986 है कि 1980 है कि 1989 है कि 1984 है। तो देखिए 11 का जो होगा इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1986 है, इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12 है, बताइए भूमि सुधार किसके अंतर्गत आने वाला विषय है। बताइए केंद्र सूची की राज्य सूची की समवर्ती सूची, निम्न में से कोई नहीं। तो देखिए भूमि सुधार जो है यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है, इसको याद रखिएगा, यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 13 दिया है, वसंत ऋतु की फसलों की बुआई की जाती है। बताइए मध्य फरवरी से मध्य मार्च कि अप्रैल से मई कि जून से जुलाई, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 13 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बसंत ऋतु की फसलों की जो बुआई की जाती है वह मध्य फरवरी से मध्य मार्च के बीच की जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 14 दिया है, ग्रीष्म ऋतु की फसलों की अवधि होती है। बताइए अप्रैल से जून तक कि जुलाई से अक्टूबर तक कि नवंबर से अप्रैल तक कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 14 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, यानी ग्रीष्म ऋतु की फसलों की जो अवधि होती है वह अप्रैल से जून तक होती है, इसको याद रखिएगा। देखिए यह जो है सामाजिक एवं ग्रामीण परिवेश इस चैप्टर का नाम ही है, इसलिए इसमें सामाजिक और ग्रामीण गांव से रिलेटेड ही प्रश्न इसमें पूछता है कि गांव क्या है, समुदाय क्या है, समिति क्या है। देखिए यहाँ पर फसलों से रिलेटेड प्रश्न पूछता है, यानी इसी प्रकार जो है लेखपाल में प्रश्न पूछता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 15 है, बताइए हरित क्रांति शब्द संबंधित है किससे, कृषि एवं खाद्यान्नों में होने वाली वृद्धि से कि पशुपालन से कि दुग्ध उत्पादन से उपयुक्त सभी से। तो देखिए 15 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। देखिए हरित क्रांति का जो शब्द संबंधित है वह कृषि एवं खाद्यान्नों में होने वाली वृद्धि से है। और देखिए यह भी जान लीजिए हरित क्रांति किस शुभारंभ जो किया गया था 1967 से 68 के दौरान किया गया था, इसको याद रखिएगा। 67-68 के दौरान हरित क्रांति का शुभारंभ हुआ था। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 16, देखिए यह दिया पीली क्रांति संबंधित है। बताइए किससे, तिलहनों की उत्पादकता में वृद्धि से कि दुग्ध उत्पादन से कि पशुपालन से कि उपयुक्त सभी से। तो देखिए 16 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पीली क्रांति का जो संबंध है यह तिलहनों की उत्पादकता में वृद्धि से है। यदि दोस्तों आप जितने भी क्रांतियां हैं उन सभी के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में जो है वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। मैंने इन सभी क्रांतियों के बारे में क्लास एक लेक्चर बनाकर मैंने आपको बताया है सभी बढ़िया से। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 17 दिया, बताइए ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि रसायनों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण की रोकथाम की जा सकती है किससे, कृषि रसायनों की उचित मात्रा एवं उसके प्रयोग हेतु विशेषज्ञ की सलाह पर कि मिट्टी अथवा फसल कीट रोग का परीक्षण करवाकर कि वातावरण की परिस्थितियां जैसे वर्षा काल, हवा की गति आदि के अनुकूल होने पर उपयुक्त सभी। तो देखिए 17 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इसको याद रखिएगा। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि रसायनों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण की रोकथाम जो की जाती है, जो सभी विधियां हैं इन सभी के द्वारा की जाती हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 18 दिया है, बताइए अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था।
शहरी गरीबी दूर करना, कि अनुसूचित जातियों के स्तर में सुधार करना, कि अल्पसंख्यकों को उन्नत करना, कि गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की मदद करना। तो देखिए 18 का जो होगा इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। देखिए अंत्योदय कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वह था अनुसूचित जनजातियों के स्तर में सुधार करना, यानी 18 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, इसे याद रखिएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 19 दिया है, बताइए राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ हुआ था? 2002 में, कि 2003 में, कि 2004 में, कि 2006 में? तो देखिए 19 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। राष्ट्रीय बागवानी मिशन का जो प्रारंभ किया गया था वह 2004 में किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 20। देखिए आज का ये आखिरी प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब प्रारंभ हुई? बताइए 16 अगस्त 2007 से, कि 16 सितंबर 2007 से, कि 26 नवंबर 2007 से, कि 26 दिसंबर 2007 से? देखिए 20 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का जो प्रारंभ किया गया 26 नवंबर 2007 से, इसको याद रखिएगा। तो आज का यह आखिरी प्रश्न था। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के द्वारा डेली हम टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज दोपहर 12 बजे लेकर आते हैं। अब मिलते हैं इसके अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 24 में। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्कार।